बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों, किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए, वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस के रह गए 21। प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना और उन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सकें, हर सीमा को लांघ सकें, हर खाई को टाप सके, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परबसर के लोगों को, नागौर के लोगों को, कि इस पूरे जिले में हम सब के आवेदन से, सबकी मेहनत से इस नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई थी। उन 5 सालों में हमने पदयात्राएं करी, हमने घेराव किया, हमने धरने दिए, हमने मुकेश भाकर जी ने, रामनिवास जी ने, हमने लाठियां खाई, जेलों में गए। और मैंने तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पर एक किसान न्याय यात्रा निकाली थी, बाना से झालावाड़ 100 किलोमीटर की। और किसान न्याय यात्रा यूं निकाली थी कि ना तो किसान को मुआवजा मिल पा रहा था, ना किसान की मदद हो पा रही थी। और मेरी यात्रा निकालने के बाद वसुंधरा जी को हमारी बातों को मानना पड़ा था। इसलिए आप सबके साथ संघर्ष हमने किया, आपने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अब 11 महीने के बाद दोबारा चुनाव आ रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद है वो पहले की तरह बरकरार रखना। और मैं बार बार बोलता हूं, रामनिवास गावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है तो रामनिवास जी को ताकत देनी है। ये नौजवान एक साहसी नौजवान है। और सुनो, और राजनीति में बहुत तरह के नेता हैं। राजनीति में जितने दल उतने नेता, जितने जिले उतने नेता। लेकिन वो नेता, वो जनप्रतिनिधि जो अपनी जबान का पक्का हो, ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो अपनी बात का पक्का हो, जो आपसे झूठ ना बोलता हो। और मुझे फक्र के साथ कहते हुए ये गर्व महसूस करता हूं कि रामनिवास गावड़िया ऐसा नौजवान है जो अपनी बात का पक्का है, अपनी जबान का पक्का है। इसलिए ये जाति बिरादरी के चंगुल से बाहर निकलकर 36 कौम के हम सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारा और आपका है। अभी केंद्र की सरकार बहुत सारे वादे करती है, लेकिन मैं इस किसान सम्मेलन से, साथियों, मैं इस किसान सम्मेलन से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए, केंद्र सरकार ने माफी मांग ली, लेकिन आज तक भी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक कानून नहीं बनाया। एमएसपी पे जो खरीद होती है उस पर कानून नहीं बनाया। मैं आप सबसे चाहता हूं, इस संदेश नागौर से जाए दिल्ली तक कि एमएसपी पर कानून बने। ऐसा प्रस्ताव मैं सभा में रखता हूं। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो हाथ खड़े होकर बताओ कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसान की खरीद होनी चाहिए। और जो वादे आपने किए थे किसान की आमदनी दुगनी करने का, उस वादे को पूरा करो। आज इस सभा में आप सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जिस जोश और जिस प्यार के साथ आपने भागीदारी निभाई है, मैं आप लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। और इस मंच से मैं आप लोगों से वादा कर जाता हूं, जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है आपने दोनों हाथों से दिया है। मैं भी आपको वादा करता हूं, जब चाहोगे, जहां चाहोगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा।
और जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उनको पूरा कराने के लिए मैं को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे साथ साथियों, जोरदार नारा देना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए अब ये पोडियम हटा दो, नीचे हटा दो ना पोडियम एक बार।